हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो उसको वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के। ठीक है, तो वो क्या करती है, उन्होंने स्पेशलाइज्ड कर दिया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेड, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बना दी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग हो गई। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। इनको हम टाइप्स, ब्रांचेस या इनके सब फील्ड्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? मेन पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर में हमें इसको क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। और क्या करने के लिए? टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट्स कितने हुए या लॉस कितने हुए, प्रॉफिट या लॉस को काउंट करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको नो करने के लिए हमने बार बार यही पढ़ा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे कंपनी की क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं और कंपनी की क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती है। तो जिसके में हम कंपनी की एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमारी क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है। तो ये जो ब्रांच होती है ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, जो उनको नीड होती है वो भी प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? देखो, इसका मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। और टोटल कॉस्ट मतलब जैसे 500 यूनिट बनाई है तो 500 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मतलब 500 यूनिट में हमने जो पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो हम लोगों को क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी कंट्रोल, किस तरह से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हमारी कॉस्ट को बढ़ रही है तो हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकें। तो थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन पर्पस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि इस तरह से इंफॉर्मेशन करना कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना कि सबसे पहले प्लान करेंगे। जो हमारी बिजनेस मैन की बुक है ना, बिजनेस स्टडी की, उसमें ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी आपकी 12th में। तो प्लानिंग करनी, कंट्रोल करना। तो मैनेजमेंट क्या करता है? जो मैनेजर होता है, जैसे जो MBA करते हैं तो वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं। जैसे वो डिसीजन किस तरह से उनको लेना है, तो ये सब इंफॉर्मेशन, रेशो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सब हमारा किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग होती है जो डिफरेंट पर्पस के लिए टैक्स का हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकम टैक्स कितना है, GST कितना लगेगा, ग्रॉस जिसको मैंने आपको बताया था गुड्स सर्विसेज टैक्स कितना होता है। तो डिफरेंट गुड्स के ऊपर डिफरेंट GST हमारा कैलकुलेट होता है। और हमारी लास्ट अकाउंटिंग है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोसाइटी के अंदर जो है जो बिज़नेस है उसका सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करे? गुड्स का प्रोडक्शन करे। ठीक है, और कॉस्ट उतनी ज़्यादा ना रखे, ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव ना रखे, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, मैन पावर सपोर्ट के लिए पब्लिक प्रोग्राम करे, प्रोडक्ट सेफ्टी, यानी कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो सेफ़ हो, मतलब उसमें कुछ केमिकल्स और इस तरह से कस्टमर्स को जो है नुकसान ना पहुंचाए, प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो, जैसे फर्नीचर वगैरह होते हैं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन का सोर्स है, वो तो है ही सही। कैसे है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम रिज़ल्ट निकालते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जैसे ऑनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड होती है वो अकाउंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम पहले ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं विच इज़ इन द टर्म ऑफ द मनी, फिर हम उसको समराइज़ करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं किसको? इंटरेस्टेड पार्टी को। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होता है? वो एक सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास कि पार्टीज़ इंटरेस्टेड कौन कौन सी हैं?
जो इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ जो बिजनेस एंटरप्राइज से जिनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। एक होते हैं हमारे कौन, इंटरनल यूज़र, और दूसरे कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र। तो इंटरनल यूज़र्स जो ओनर्स और मैनेजमेंट, इनको हम इंटरनल यूज़र बोलते हैं। तो ऑनर्स कौन होते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस की, बिज़नेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस बिज़नेस की कितनी है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और उनका रीज़न क्या है, फिक्स एसेट्स बढ़ रही हैं, क्या है उनकी एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ओनर को चाहिए होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को, ये लोग इनके यूज़र्स होते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट। देखो, ऑनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होती है। ऑनर होता है जो पैसा लगाता है, मैनेजमेंट होती है जो वहाँ पे सब लोग काम करते हैं, मैनेजर, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग की उसको नीड होती है कि हमारा बिजनेस जो है सफिशिएंट वे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनको पूरी हो जाती है, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेटा इट इज़ इनफ, यहाँ तक ही कर लेना आप, ये आपने कंप्लीट करना है और इसका इतना इनफ है, ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं, जो आउटसाइडर पार्टीज़ होती हैं, जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं बिज़नेस के अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने थोड़ी देर दिनों के लिए पैसा उधार दे रखा है कि उनका पैसा कब तक वापस मिलेगा। और होते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसा देते हैं, जैसे जो हमारे से फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो हमारे पास कौन होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं कि हम उनका पैसा पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हमारी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड होती है। उसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो काम करते हैं बिज़नेस के अंडर। तो बिज़नेस के अंडर काम करते हैं तो उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट होगा तो ही तो उनकी सैलरी में बोनस वगैरह लगेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट है, टैक्स कितना होगा, इनकम टैक्स कितना उनको है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी उनकी इनकम हो रही है। उसके बाद है हमारे पास गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़। गवर्नमेंट हैं जो पॉलिसीज़ टैक्सेशन एलोकेशन रिसोर्सेज का करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कि इनको नीड है या नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि एनवायरनमेंट पे वो चेक करती हैं कि एनवायरनमेंट पे इसका क्या प्रोटेक्ट पड़ रहा है। पब्लिक है कि प्रोडक्ट सेफ्टी मिल रही है या नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपिटिटर्स हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो देयर आर बहुत सारे हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। इनमें से यानी 5 बच्चे इनफ हैं करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक था, एक मैंने आपको टाइप्स कराई हैं, दूसरे यूज़र्स कराए हैं। और अकाउंटिंग एज एन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। तो बच्चे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने 3 टॉपिक किए। एक हमारा है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन कौन है, देयर आर 2 यूज़र्स, इंटरनल और कौन होते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 ही दे रखे हैं, कौन कौन, एक तो कौन होता है हमारा, एक होते हैं हमारे पास ऑनर्स, ठीक है, और दूसरे कौन होते हैं, मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल यूज़र में तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, एक एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है। तो हम लोग ये हमारी सारी जो है पार्टीज़ हैं जिनको नीड्स होती है क्या करने के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये वाला जो अकाउंटिंग एज एन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये आपका 3 मार्क्स में आ सकता है कि अकाउंटिंग में क्या है, या 1 मार्क में भी आ सकता है कि अकाउंटिंग में ऑफ जो है, अकाउंटिंग हमारी मेन एम उसका क्या होता है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अकाउंट में के पास, अकाउंट हमारा ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको बच्चे कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।